स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3। बेटा, इस एक्सरसाइज को सीखने से पहले आपको बेसिक बातें पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कोई भी नंबर कब 2 से डिविजिबल होता है, कब 2 से विभाज्य होता है। तो बेटा उसके लिए आपको क्या करना होता है, यूनिट डिजिट देखना होती है, इकाई का अंक देखना होता है। यदि यूनिट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, इनमें से कोई भी है तो वह नंबर 2 से डिविजिबल होगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिख लेती हूँ मैं 5 2 6 8 0 6, ये लिख लिया। अब बेटा इतना बड़ा नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं कैसे पता करोगे। सिर्फ बेटा आप इसका यूनिट डिजिट देख लो, इकाई का अंक देख लो। क्या है बेटा, 6 है। यदि 6 मिला तो 2 से डिविजिबल होगा, यह नंबर 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, ये ले लिया। क्या यह 2 से डिविजिबल होगा, कैसे पता करोगे। इसका बेटा यूनिट डिजिट देखिए, क्या है, 4 है। यदि 4 है तो वह 2 से डिविजिबल होगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, ऐसे चेक करेंगे। अब बेटा 3 से डिविजिबल की बात करते हैं। यदि कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो कैसे चेक करोगे। वो जो नंबर होगा बेटा उसकी सभी डिजिट को जोड़ दो, जितने भी अंक उसमें हैं सबको जोड़ दो। वह जो नंबर आएगा बेटा वो क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा, 3 का गुणज होगा। मेरी बात समझ में नहीं आई है तो मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल बता देती हूँ। 3 1 2 लिखा, मैं आपसे कहूंगी ये 3 से डिविजिबल है। कैसे, मैंने आपसे कहा इन सभी को जोड़ दो, तो जोड़ देते हैं। 3 + 1 + 2 कितना हो गया बेटा, 6। ये जो 6 है बेटा 3 का मल्टीपल है 3 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ना। करके देख लो कितनी बार गया, 2 बार। मतलब ये 3 का मल्टीपल है और 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये जो नंबर है बेटा 3 से डिविजिबल होगा, 3 से विभाज्य होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 7 1 2 5। अब क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, चेक कर लेते हैं। सभी अंकों को जोड़ दो, सारी डिजिट जोड़ दो। क्या है बेटा, 7 1 और 2 और 5 को जोड़ते हैं। ये 8 और ये 2 मिलके 10 और ये 5 15। अब बेटा ये जो सम आया बच्चों ये 3 का मल्टीपल है ना। आप 3 के टेबल से कैंसिल करके देख लो, 5 बार गया, 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाज्य है। अब बच्चों हम तीसरी बात जानेंगे कि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा। बेटा यदि कोई नंबर आप देखो 2 से डिविजिबल है और बेटा 3 से भी डिविजिबल है, दोनों से बेटा डिविजिबल है, तो हम कहेंगे वह नंबर 6 से भी डिविजिबल है। कोई एक बेटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2 2 3 8 लिया। सबसे पहले हमें चेक करना है यह क्या 6 से डिविजिबल है। तो क्या करोगे, सबसे पहले पता करो ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो बेटा इसकी यूनिट डिजिट देखो, इकाई का अंक देखो, 8 है। यदि 8 मिले तो 2 से डिविजिबल है, ये पता चल गया। अब बेटा 3 से डिविजिबल भी चेक करो, कैसे करोगे,
सभी डिजिट को बेटा जोड़ दो। जोड़ो, कितने हो जाएंगे बेटा? ये हो जाएंगे 15। और ये जो सम आया बेटा 3 का मल्टीपल है या नहीं पता करो। 3 का गुणज है या नहीं पता करो। सिंपल बात, 3 से डिवाइड करके देख लो। कंप्लीट डिवाइड हुआ, इसका मतलब 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये नंबर बेटा 3 से भी डिविजिबल है। यदि कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। अब बेटा क्वेश्चन में कहा है ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं, चेक करो। बेटा ये संख्या 6 से विभाजित होगी कि नहीं, ये चेक करना है। 6 से डिविजिबल आपको पता करना है, तो सबसे पहले 2 से डिविजिबल पता करो और फिर 3 से डिविजिबल पता करो। यदि दोनों से डिविजिबल है तो नंबर बेटा 6 से डिविजिबल भी होगा। सबसे पहले बेटा 2 से डिविजिबल कैसे पता करते हैं? तो बेटा जो भी आपको नंबर दिया हो आप उसकी यूनिट डिजिट देखिए। यूनिट डिजिट इकाई का अंक देखिए। यदि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, इनमें से कोई भी संख्या है तो बेटा वह नंबर क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। तो बेटा दी हुई संख्या या नंबर में बेटा यूनिट प्लेस डिजिट आपको क्या दिख गई? 4 दिख गई। इसका मतलब ये नंबर क्या हुआ? 2 से डिविजिबल हो गया। अब बेटा 3 से डिविजिबल कैसे पता करोगे? सभी डिजिट को जोड़िए। जोड़ देते हैं। ये होगा बेटा दोनों मिलके 11 और ये 7 18 और 1 19। 19 में 8 जोड़ोगे 27। अब बेटा आपको इन डिजिट का सम 27 मिला। 27 बेटा 3 का मल्टीपल होता है, 3 का गुणज होता है ना। इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो बेटा 6 से भी डिविजिबल होगा, 6 से भी विभाजित होगा। अब बच्चों हम चेक करेंगे ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। इसके लिए बेटा सबसे पहले 2 से डिविजिबल पता कर लेते हैं, 2 से विभाजित है या नहीं पता कर लेते हैं। तो क्या करते हैं बेटा, यूनिट प्लेस डिजिट देखिए। यूनिट प्लेस डिजिट या कहिए इकाई का अंक देखिए। क्या है बेटा? 8। यदि 8 मिले इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा 3 से डिविजिबल कैसे पता करोगे? सभी डिजिट को जोड़ दो। जोड़ देते हैं। कितना होगा ये? तीनों मिलेंगे तो 8 प्लस 8 16 होगा। 16 बेटा 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का गुणज नहीं है। नहीं है इसका मतलब 3 से डिविजिबल ये नंबर नहीं होगा। बेटा दोनों से डिविजिबल होगा तब जाके बेटा ये 6 से डिविजिबल होगा। यह 3 से डिविजिबल नहीं है तो बच्चों 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब बच्चों आपसे इस क्वेश्चन में कहा है ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं, कैसे पता करोगे? सबसे पहले 2 से डिविजिबल है या नहीं पता करो। 2 से विभाजित है या नहीं पता करेंगे। तो ये जो नंबर है बेटा उसकी यूनिट डिजिट देखो, इकाई का अंक देखो। क्या है बेटा? 5 है। हमें क्या चाहिए होता है? 0 2 4 6 या फिर 8 चाहिए होता है। यहाँ 5 है, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे मत बढ़िए। यदि 2 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 2 से विभाजित नहीं है
तो 6 से भी विभाजित नहीं होगा। अब बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं, 6 से विभाजित है या नहीं। सबसे पहले बेटा 2 से डिविजिबल है या नहीं पता करते हैं। तो बेटा यूनिट डिजिट देखिए, इकाई का अंक देखिए, क्या है बेटा 2 है, 2 हमें यहाँ मिल गया। इसका मतलब ये जो नंबर है बेटा 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाजित है। अब 3 से डिविजिबल कैसे पता करोगे, सभी डिजिट को बेटा जोड़ दो, जोड़ देते हैं। ये कितने हो गए 10 और ये 10, 20 हो गए बेटा। ये जो सम आया बेटा 3 का मल्टीपल नहीं है ना, 3 का मल्टीपल नहीं है 20, या फिर समझो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा ना 23 से कंप्लीट डिवाइड। इसका मतलब 23 का मल्टीपल नहीं है, 3 का गुणज नहीं है। तो बेटा 3 से ये क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। यदि 3 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 6 से भी विभाजित नहीं होगा। अब बच्चों हम ये चेक करेंगे कि ये संख्या या नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। सबसे पहले बेटा 2 से डिविजिबल है या नहीं चेक करेंगे। इसके लिए बेटा हम यूनिट डिजिट देखते हैं, इकाई का अंक देखते हैं। क्या है बेटा 0। यदि 0 मिलता है तो वह संख्या या नंबर क्या होता है बेटा 2 से डिविजिबल होता है, 2 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, अब बारी किसकी, 3 से डिविजिबल है या नहीं चेक करनी है। तो क्या करेंगे बेटा, सभी डिजिट को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं, जोड़िए कितना होगा, ये होगा बेटा 27। अब बेटा ये 27 जो सम आया बच्चों, योग आया, ये 3 का क्या है, मल्टीपल है, 3 का गुणज है। इसका मतलब ये जो संख्या है बेटा 3 से भी डिविजिबल है, 3 से भी विभाजित हो जाएगी। ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है। तो बेटा यह 6 से भी डिविजिबल होगी, 6 से भी विभाजित होगी। अब बच्चों हम चेक करेंगे ये संख्या 6 से डिविजिबल है या नहीं, 6 से विभाजित है या नहीं। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले चेक करेंगे 2 से डिविजिबल है या नहीं। बेटा इसका हम यूनिट डिजिट देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। क्या है बच्चों 4 है। यदि 4 आपको मिलता है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, ठीक है, 2 से विभाजित है। अब बेटा 3 से डिविजिबल है या नहीं चेक करते हैं। सभी डिजिट को बच्चों जोड़ दो, जोड़ दिया, कितना आएगा बेटा 30। ये जो सम आया बेटा 30, ये क्या है 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर बेटा 3 से भी डिविजिबल है, 3 से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो क्या होगा बेटा 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल होगा, 6 से भी विभाजित होगा। अब बच्चों हम चेक करेंगे ये नंबर बेटा 6 से डिविजिबल है या नहीं। इसके लिए बेटा हम चेक करेंगे सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, 2 से विभाजित होगा या नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट देखते हैं, इकाई का अंक देखते हैं। क्या है बेटा 3 है, यहाँ देखो
2 से डिविजिबल होने के लिए 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। यहाँ तो 3 लिखा है, इसका मतलब ये नंबर बेटा 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से विभाजित नहीं होगा। तो बेटा आगे मत बढ़िए, 3 से डिविजिबल मत चेक कीजिए, दोनों से डिविजिबल होता है तो बेटा 6 से डिविजिबल होता है। ठीक है, यहाँ तो 2 से ही डिविजिबल नहीं हुआ तो बच्चों 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 6 से भी विभाजित नहीं होगा। अब बच्चों हम चेक करेंगे ये नंबर या संख्या बेटा 6 से डिविजिबल है या नहीं, 6 से विभाजित होगी या नहीं। सबसे पहले बेटा 2 से डिविजिबल चेक करते हैं। तो हमें देखना होता है यूनिट डिजिट को, ठीक है, इकाई का अंक देखना होता है। वह क्या है बेटा 0, इधर देखो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या या नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाजित है। ठीक है, अब बेटा 3 से डिविजिबल है या नहीं चेक करेंगे। कैसे? सभी डिजिट बेटा जोड़ दो, जोड़ देते हैं, ये 9 और ये 9, 18, 18 में बेटा 3 जोड़ोगे 21, ये 21 नंबर बेटा 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है, इसका मतलब ये नंबर बेटा 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल निकला, 3 से भी डिविजिबल निकला, इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल होगा, 6 से भी विभाजित होगा। अब बच्चों हम देखेंगे ये नंबर बेटा 6 से डिविजिबल है या नहीं। सबसे पहले चेक करेंगे यह 2 से डिविजिबल है या नहीं। इसके लिए बेटा हम यूनिट डिजिट देखते हैं, इकाई का अंक देखते हैं। क्या है बच्चों? 2 है, 2 है बेटा, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाजित होगा। ये नंबर बेटा यूनिट प्लेस पे यदि आपको दिख गए, इसका मतलब वो जो संख्या या नंबर 2 से डिविजिबल है। आगे बढ़े, अब बेटा 3 से डिविजिबल चेक करेंगे। कैसे? इन सभी डिजिट को बेटा जोड़ दो, ये जोड़ दिया, कितना आएगा बेटा 23। ठीक है, 23 बेटा 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का गुणज 23 नहीं है, इसका मतलब ये संख्या बेटा 3 से डिविजिबल नहीं होगी, 3 से विभाजित नहीं होगी। अगर 3 से विभाजित नहीं है तो बेटा वह 6 से भी विभाजित नहीं होगी, 6 से भी डिविजिबल नहीं होगी।